नमस्कार। क्या आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है? जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है? क्या आपके साथ ऐसे होता है? अगर हाँ, तो इसके पीछे एक कारण है, वो है आपका सिबिल स्कोर। कई लोग अपना सिबिल स्कोर चेक नहीं करते हैं और लोन के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोगों के लोन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन सिबिल स्कोर चेक करने का प्रोसेस जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सिबिल स्कोर क्या होता है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बैंक के साथ लेन देन करता है, यानी कि बैंक से लोन लेता है और उसको रीपे करता है, ईएमआई में रीपे करता है, तो कितनी उसने ईएमआई भरी, कितनी ईएमआई उसकी ड्यू हो चुकी है, क्या उसका कोई लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी है वो बैंक सिबिल को भेजता है और उसी जानकारी के आधार पर उसका एक स्कोर जनरेट होता है, उसका एक नंबर जनरेट होगा, उसे ही सिबिल स्कोर कहते हैं। ये जो नंबर है वो मिनिमम 300 से लेकर के 900 तक होता है, और ये नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर आपका स्कोर है वो 750 है तो ये एक गुड सिबिल स्कोर माना जाता है, और अगर 750 से ज़्यादा है यानी कि 800 या 800 से प्लस है तो ये एक एक्सीलेंट सिबिल स्कोर होता है। और अगर आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर होता है तो बैंक में आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बैंक आपको ये बोलेगा कि हमारे बैंक से लोन ले लो, और आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा, और बैंक में कम से कम ब्याज दर पर आपको लोन ऑफर किया जाता है। तो ये पावर होती है सिबिल स्कोर की। सिबिल स्कोर क्यों चेक करते रहना चाहिए, इसको चेक करने के क्या फायदे हैं? तो सिबिल स्कोर चेक करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता चल जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, उस पर आपको कितना लोन मिल सकता है। और क्रेडिट स्कोर का आपको पता होता है तो बैंक में आप कम से कम ब्याज दर पर लोन लेने के लिए बैंक के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बेनिफिट आपको मिलता है। सिबिल स्कोर चेक करने का यह भी फायदा होगा कि आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके पैन का कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ, कहीं आपके पैन पर कोई फेक लोन तो नहीं चल रहा है, इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपने पहले कोई पास्ट में लोन लिया और वो लोन आपका क्लोज हो चुका है तो उसका स्टेटस क्या है, कहीं वो लोन पेंडिंग तो नहीं दिखाई दे रहा, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आपको सिबिल स्कोर चेक करने पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से सिबिल स्कोर चेक करने के कई फायदे हैं। आपको टाइम टू टाइम अपना सिबिल स्कोर है वो चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और आएगा, कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, हमारे क्रेडिट स्कोर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। अभी हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर कहां से चेक करें और सिबिल स्कोर कैसे चेक करें। ट्रांस यूनियन सिबिल की रिपोर्ट है वो लगभग सभी बैंक मानते हैं, और ये एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। यहीं से हम आज सिबिल स्कोर चेक करके देखेंगे। अगर आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, जैसे आप गूगल पे, फोन पे और भी कई ऐप है जहां से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो वो आपको बार बार अप्रोच करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज भेजेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे, आपको कॉल करेंगे कि आप लोन ले लो, लोन के लिए एलिजिबल हो। तो इस प्रकार से आप परेशान हो सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट से। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए साइट विजिट करना है www.sibil.com। ये साइट आप विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है गेट योर फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस फिलअप करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड, और फिर कंफर्म पासवर्ड में जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो सेम पासवर्ड आपको फिलअप करके कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। यहाँ से आपका एक अकाउंट जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना सिबिल स्कोर है जब भी आप देखना चाहेंगे तो मोबाइल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और ईमेल आईडी से भी लॉगिन करके अपना सिबिल स्कोर है वो कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम, आपका जो नाम की स्पेलिंग आपके पैन कार्ड पे है वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और उसके बाद आईडी टाइप आपको चूज करना होता है। आईडी टाइप में इनकम टैक्स आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी आपको चूज कर लेना है। और नीचे आपको आईडी नंबर, जो आईडी आप ऊपर चूज कर रहे हैं उसका आईडी नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है इस कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड फिलअप कर दीजिए। नीचे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पर आपको एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके एड्रेस की डिटेल फिलअप कर देनी है, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है इसमें फिलअप कर दीजिए। नीचे आपको सिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी सिटी है वो फिलअप कर देना है। इनके सामने रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है, जिस कॉलम में रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है वो मैंडेटरी फिलअप है, उनको आपको जरूर फिलअप करना है, और जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल फिलअप है। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है स्टेट, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना, आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर ओटीपी फिलअप करना होता है। जो नंबर आपने दर्ज किया था उस पे एक ओटीपी नंबर आएगा 6 डिजिट का, यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि जिस डिवाइस से आप अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हो, क्या वो डिवाइस आपका है या कोई पब्लिक डिवाइस है। अगर आपका डिवाइस है, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपनी पीसी पे, अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप किसी पब्लिक पैलेस पे यूज़ कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जानकारी आपको चूज कर लेनी है आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आएगा साइन अप सक्सेसफुली, यानी कि अकाउंट जनरेट हो गया। गो टू डैशबोर्ड पे आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिविल स्कोर मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरा सिविल स्कोर है वो 775 है। आपका जो भी सिविल स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिविल रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है सिविल रिपोर्ट, सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जितने अकाउंट ओपन है अभी चल रहे हैं उनकी जानकारी ऊपर आपको मिल जाएगी। जैसे मेरा अभी बजाज के लोन है वो चल रहे हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और जो अकाउंट आपके क्लोज हो चुके हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और आपको अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना चाहिए। अब एक सवाल था कि बार बार सिविल स्कोर चेक करने से कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें दो प्रकार की इंक्वायरी लगती है, एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी और एक होती है हार्ड इंक्वायरी। जब भी आप सिविल स्कोर चेक करते हैं तो सॉफ्ट इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी क्या होता है। तो सॉफ्ट इंक्वायरी में जब आप अपना सिविल स्कोर खुद चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ये जानने के लिए खुद चेक करते हैं, जबकि कोई लोन वगैरह के लिए नहीं करते हैं, तो इसे कहते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी। इस पे आपके सिविल स्कोर पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, एक बार, दो बार, महीने में 1-2 बार अगर चेक करते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, वहां पे आप अपना सिविल स्कोर फेस होता है आपका, वहां पे लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। या फिर आप किसी NBFC कंपनी पे लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। या फिर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने के लिए आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं या बैंक में आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर फेच किया जाता है, तो इसे कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको बार बार नहीं करना है, आपको पहले अपना सिविल स्कोर जान लेना है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके बाद आपको लोन के लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो ये थी जानकारी सिविल स्कोर चेक करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।